विक्रम सिंह सर, आपने सुना यहां पर, क्योंकि आप कानून को समझते हैं। शोएब जी ने एक बात कही, उसी बात पर चर्चा में आगे बढ़ा रहा हूं। उसके बाद नासिर साहब के पास जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अगर लड़की के मां बाप को इन्फॉर्म कर दिया गया था तो फिर लड़की के मां बाप की जिम्मेदारी थी, उसमें तो वो दोष एक तरीके से उन्हीं पर मरते नजर आ रहे। आप उनकी बात को कैसे देख रहे हैं जो बात शोएब जी ने कही? शुभांकर जी, इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक एक्ट होता है। इट इज अ साइंस एंड एन आर्ट बोथ, और इसमें वाइल्ड एलिगेशन, स्वीपिंग जनरलाइजेशन काम नहीं करते हैं। और एक लाइन आती है इन्वेस्टिगेशन के, कितने इन्वेस्टिगेशन का रोड मैप होता है, उस रोड मैप में जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं उसको कल्पना शक्ति के आधार पर नहीं, सबूत की बुनियाद के ऊपर और एप्लीकेशन ऑफ माइंड के आधार पर प्लान्स बनते हैं, प्लान्स के आधार पर काम किया जाता है। जहां पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप के आधार पर नहीं, जिसमें अकाट्य साक्ष्य, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस मिलता है, वो कोर्ट में पेश होता है। क्योंकि हल्का फुल्का लगाएंगे और इस तरीके के जनरलाइज बातें करेंगे तो कोर्ट से स्ट्रिक्चर पास हो जाएगा, नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों दांव पे लग जाएंगी इस तरह से। तो और अगर दृष्टया ये मामला आपको क्या नजर आ रहा है सर, जो बात यहां पर शोएब जी कह रहे हैं, आप उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं प्रथम दृष्टया? बाकी जांच पड़ताल में आएगा, हम अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल सही। प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है वो ये है कि कहीं से मानसिक उत्पीड़न, शोषण, क्योंकि आत्महत्या कोई नहीं, नाखून काटते वक्त भी जरा नील कटर गहरा लग जाता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। और कोई इस तरीके से खाना खाने के बाद फांसी लगा ले, वो एक सामान्य घटना नहीं है, बिल्कुल हृदय विदारक और विचलित कर देने वाली है। तो इसमें मां बाप की भूमिका कितनी है सर? क्या उनकी मां जिम्मेदार है, जैसा कि शोएब साहब कह रहे थे कि उनको पता लग गया, संभाल नहीं पाई? शुभांकर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मां को जिम्मेदार नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। और वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं करा। और मैं विक्रम सर जी, एक सेकंड जरा, मैंने उनको मां को जिम्मेदार नहीं बताया सर। आपने क्लियरली कहा कि उनकी मां को बता दिया गया था, उन्होंने क्या किया उसके बाद? मैंने कहा कि उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि जब उनको बता दिया गया था तो क्या उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो लगातार रो रही है, एक औरत जो कह रही कि उसकी बेटी का शोषण किया गया, उसकी बेटी को इस्तेमाल किया गया, किसी ने इतना दबाव दिया कि उसने सुसाइड कर लिया, उस औरत से जाकर ये सवाल पूछा जाए कि आपने क्या किया था? आप ये कह रहे हैं? शुभांकर जी, ये सवाल ही गलत है। मां से ज्यादा हितैषी कोई नहीं है, और ये सवाल ही गलत है, और ये सवाल ही गलत है। मैं सवाल को ही गलत मानता हूं। मां से ज्यादा हितैषी और शुभ चिंतक कोई विश्व में हो नहीं सकता है। और सब कुछ होने के बाद हम कह रहे हैं कि सस्पिशन की सुई मां की तरफ जा रही है। जी नहीं। अब मैं बता दूं अपने अनुभव से, अगर मैं विवेचक होता तो सबसे पहले जीशान और उसके बैकग्राउंड के बारे में जांच करता, उसके बाद कोई बात अपने मुंह से आगे निकालता। नसीर साहब शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नसीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्मॉल पॉइंट, या नहीं, हाँ, मैं सबकी बातों को सुन चुका हूं, 4 लाइनें बोलूंगा। बहुत सारी बातें आई हैं जो कि मैं सुन चुका हूं। एक तो ये कि वो मिलकर के खाना खा रहे थे 3 बजे के आसपास, उसके बाद उनका एक बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, उसके 20 मिनट के बाद ये हादसा हुआ। बहुत सारी बातें आ रही हैं, ये भी आ रही हैं कि वो अस्पताल में एडमिट हुई थी एंजाइटी अटैक की वजह से, जो कि उनका जो रिश्ता जो ये कि टूट रहा था, उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी, बहुत ही टेंशन में थी। बहुत सी बातें आ रही हैं, लव जिहाद भी आ रहा है जिसमें मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, फिर भी देख लेंगे, हमें नहीं मालूम। हम यहाँ पे छोटी छोटी सी अपनी राय जो है पेश कर रहे हैं। अल्टीमेटली पुलिस वालों को पुख्ता सबूत मिलेगा। हमारे पास तो एक छोटे मोटे ऐसे सबूत आ रहे हैं, पुख्ता सबूत मिलेगा, वो बताएंगे हमें, हम नहीं बताएंगे यहाँ की जनता को कि क्या हुआ था। याद रहे सबको। ठीक है, दामिनी चोपड़ा जी, एक शर्लिन आ रहा हूं आपके पास। में यकीन नहीं करते तो जो लड़कियां सूटकेस में पाई जा रही हैं, अब ये शर्लिन मेरे पीछे पड़ी है। नहीं, वो आपसे एक सवाल, पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो आपसे एक सवाल पूछ रही थी। मुझसे पूछ रही सवाल, मुझसे पूछ रही सवाल, मुझसे सवाल पूछ रही है, मुझसे सवाल पूछ रही हो, पाई जा रही है मुझसे नहीं, मुझसे पाई जा रही है, उनके बारे में क्या कहना है? तो क्या कहूँ? मैं बताऊं, मैं शादी करने वाला था एक बार, उसका नाम था, मैं शादी करने वाला था एक हिंदू लड़की से, उसका नाम था बिंदु। मैंने दोनों तरफ से शादी करनी थी, निकाह भी और फेरे भी। और मैंने अपने मुसलमान दोस्तों को कहा था, तुमने फेरों पे आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो मैं तो कुछ और ही चीज हूं, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसी चीज मैं कर ही नहीं सकता। अब और लोग अगर करते हैं तो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। और नहीं सर, लेकिन उनकी बेवकूफी में किसी की जिंदगी जा रही है सर, इतने हल्के लफ्जों में गायब नहीं कर देंगे।